पटना के बाद विपक्षी एकता की दूसरी बैठक बेंगलुरु में जारी है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, नीतीश कुमार, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन और तेजस्वी यादव सरीखे विपक्षी दिग्गजों की टोली 2024 में बीजेपी को हराने की रणनीति बुन रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास ना तो नियत है और ना ही नेता। 26 दलों के दिग्गजों ने बेंगलुरु में डेरा डाल दिया। विपक्षी एकता का सम्मेलन शुरू हो गया। 2024 में बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह बनने लगा, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी को यह बात नागवार गुजरी। पार्टी ने विपक्षी खेमे की नीयत पर सवाल उठाया, नेतृत्व का टोटा बताया, लेकिन खड़गे ने भी पूछ ही डाला, अगर पीएम मोदी इतने ही मजबूत हैं तो फिर 3 दर्जन दलों को किस बात के लिए बुलाया? यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है। मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे? और 30 कौन से पार्टी है तो बताए, तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे। पटना में विपक्षी एकता की पहली बैठक में ही अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख को लेकर आम आदमी पार्टी ने बागी रुख अख्तियार कर लिया था, लेकिन वक्त रहते ममता बनर्जी की पहल से चीजें ठीक हो गई। बीजेपी के खिलाफ जोर आजमाइश चाहे जैसी भी हो, बेंगलुरु में विपक्षी दलों की नुमाइश हो ही गई। विपक्षी दिग्गजों ने धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दी तो लगे हाथ 2024 में बीजेपी को दिल्ली की गद्दी से दूर करने की मुनादी भी कर दी। भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है, 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया। और इसी तरह मुझे देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कम से कम भाजपाइयों ने अब ये स्वीकार किया कि उनको भी गठबंधन की जरूरत है। अकेले मोदी जी के चेहरे पर और अकेले मोदी के नाम पर करिश्मा करके हर चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये तो खुद आरएसएस ने मान लिया, उनके मुखपत्र ने लिख के दिया। तो 2 गठबंधन के बीच में चुनाव होगा, एक बीजेपी का एनडीए का गठबंधन और जो दूसरा गठबंधन इनसे चुनाव लड़ने के लिए बनेगा। देश का जो चरित्र है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उस चरित्र को बरकरार रखना जरूरी है और उसे मजबूत करना है। आज उसी चरित्र के ऊपर एक बहुमुखिया हमला हो रहा है मोदी सरकार के चलते हुए, तो उससे बचना है तो मोदी सरकार को या भाजपा को सरकार से अलग करना अनिवार्य है। तो उसके लिए किस तरीके से हमारे बीच में सहयोग होगी, वो है चर्चा का मुख्य विषय। विपक्षी एकता के रास्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा केंद्र का अध्यादेश बन गया था। कांग्रेस की राय ये थी कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल के समर्थन के खिलाफ है, लिहाजा इस मुद्दे को विपक्षी एकता की बैठक में तूल न दिया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी तय कर रखा था कि अगर इस मुद्दे को सुलझाया न गया तो वो विपक्षी एकता की ट्रेन से ना चाहते हुए उतरने को मजबूर हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कांग्रेस से बात की और आखिरकार बात बन ही गई। ऑर्डिनेंस सरकार का है, चुनी सरकारों का है। मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूं, ये अरविंद का अधिकार नहीं है। हम अरविंद केजरीवाल को पावरफुल नहीं बना रहे हैं, ये अधिकार सरकार का है। ये सरकार कांग्रेस ने चलाई है। अरविंद को पावरफुल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं बैठी है, लेकिन किसी भी चुनी हुई सरकार को वो अधिकार कांग्रेस ने दिए हैं। राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, पंडित नेहरू जी हो, पूर्व में जितने प्रधानमंत्री रहे वो पक्षधर थे कि राज्य की सरकारों को मजबूत किया जाए और उस पर काम करती रही। लेकिन आज जो सरकार बैठी है वो राज्य की सरकारों को कमजोर कर रही है। तो जब कमजोर करेगी तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश
के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज़ की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी। विपक्षी एकता की ट्रेन बिहार से खुलते ही महाराष्ट्र में एनसीपी टूट का शिकार हो गई। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल का सियासी पारा भी हाई हो गया। यही वजह है कि जैसे ही बेंगलुरु में ममता बनर्जी की तस्वीरें दिखी, बीजेपी आग बबूला हो उठी। कोलकाता की दिल्ली, मुंबई और पटना से ही बीजेपी पर पलटवार होने लगे। इस देश में आज जो तानाशाही, एकाधिकारशाही, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी का कारोबार चल रहा है, पैसों का खेल चल रहा है, उसके खिलाफ जो लोग देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो लोग देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की ये बैठक, जिसमें कांग्रेस से लेकर शिवसेना और एनसीपी तक लोग शामिल हैं। संदेश स्पष्ट है। संदेश इस देश की जनता को है कि आप चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। आपके मुद्दे उठाने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ को सब छोड़कर आ रहे हैं, ताकि लोगों की समस्याओं का हम निदान कर सकें। 9 साल में त्रस्त हो गए हैं लोग। सूत्रों की माने तो विपक्षी दल इस बैठक में सीटों को लेकर चर्चा करेंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे जिसमें एक राज्य में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो। हालांकि ये काम जितना आसान नजर आता है उतना है नहीं। दिल्ली से रमन कुमार के साथ प्रशांत गुप्ता, बेंगलुरु, न्यूज़ 24।